मैं चलता हूँ। अरे हाँ, वो मेरे गले की चाबी तो दे दो। ये ले। ठीक है, मैं तो भूल ही जाता। काम हो गया? हाँ हाँ मैम साहब, काम हो गया। ये देखिए। क्या बात है, क्या बढ़िया प्रिंट निकाला है तूने। इससे तो बहुत बढ़िया चाबी बनेगी। मैम साहब, मुझे मेरा हिस्सा तो मिल जाएगा ना, क्योंकि ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। बाई चांस अगर ये बात साहब को पता चल रही ना, तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तू चिंता मत कर, तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। तो एक काम कर, जल्दी जा, जाके चाबी बनवा के ला। ठीक है मैम साहब। अरे जल्दी करो वरना साहब आ जाएंगे। अरे तो खुल ही नहीं रहा। खुल जा। इतने सारे पैसे। दीप्ति, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? शुभम, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो मुझे इसने फंसाया है। मैम साहब, ये आप क्या कह रही हैं? आप ही ने तो कहा था मुझे चाबी बनवाने के लिए, और आप ही के कहने से मैंने चाबी बनवाई थी, और अब आपने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। शुभम, मैं बताती हूँ इसने मुझे क्या बोला। इसने आके मुझे चाबी दी और बोला साहब के इस ड्रॉर में साहब का इम्पोर्टेंट सामान है और वो साहब मंगवा रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। इससे पहले आई हूँ क्या मैं कभी तुम्हारे ऑफिस, और मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर पैसे रखे हुए हैं। बस करो तुम, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सारा प्लान तुम्हारा था। तो चोरी ये नहीं तुम करने वाली थी। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। राजू, जी मैडम। तुमने कहा था ना तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ मैडम, बताइए ना मुझे क्या करना होगा। तुम ना मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो चाबी है ना, देख लो ना ये चाबी। हेलो, हाँ शिवम सर। सर आपके ऑफिस में जो दीप्ति है ना, वो गार्ड के साथ मिलके चोरी का प्लान कर रही है। जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में चोरी करने की? और तू, मैंने तुझे जब जॉब दी थी जब तेरे पास कोई काम नहीं था, ये है तेरी लॉयल्टी? तू किसी के भी कहने पर यहाँ पे मेरे ऑफिस में आके चोरी करेगा? मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। अरे तुम्हारी कितनी भी मदद कर लो फिर भी कम पड़ जाती है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं मेम साहब की बातों में आ गया था। उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं बैंक गया था। मैंने सोचा मेम साहब का चोरी में साथ देकर थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालना साहब। जो इंसान एक बार लॉयल्टी ब्रेक कर सकता है वो बार बार करेगा। तू निकल जा मेरे ऑफिस से, और मेरे ऑफिस के ना आसपास भी नजर मत आ जियो, वरना धक्के मार मार के यहाँ से निकालूंगा। निकल यहाँ से। और तुमसे मैंने कितना प्यार किया, सारी सारी चीजें ला कर दी। अरे जब तुमने कहा पैसों के लिए तब पैसे दिए, फिर भी तुमने अपने ही घर में चोरी करी। क्या जरूरत पड़ती थी? अरे पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोल देती, मैं और पैसे दे देता। अरे तुम भी पैसों के लिए मना ही नहीं किया। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो कि तुमने ये घटिया काम करा? शुभम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सही कह रहे हो तुम, पर खिलौना काम किया मैंने अपने ही घर में। अपने ही घर में मैंने चोरी की। सच बताओ, इतने पैसे देख के, इतने ज्वेलरी देख के, इतने महंगे महंगे गिफ्ट देख के ना मेरे अंदर लालच आ गया था, इसलिए मैंने गार्ड के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। प्लीज शुभम, मुझे माफ कर दो। बस करो तुम। तुम्हें पता है छोटा लालच बहुत बड़ी चोट देकर जाता है। मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, और ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना जो अपने घर में चोरी करता हो, वो भी छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। और हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ में आज के बाद दिख मत जाना।
शुभम ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा तो मेरा कोई है भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, अपनी जिंदगी से ऐसे मत निकालो। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो शुभम। ऐसा तुमने कुछ मेरे लिए किया भी नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ रहूं। अरे मेरे लिए तो ये रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब पारस ने मुझे बताया था कि तुमने उस गार्ड के साथ मिलके चोरी की प्लानिंग की है। नाउ गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस एज वेल एज फ्रॉम माय लाइफ। सुना नहीं तुमने? गेट लॉस्ट।